नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एमके स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मोल प्रभाज या इसी को हम कह सकते हैं मोल अंश। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर चुके हैं। इसके जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हमारे चैनल में जाकर के अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उनको देख सकते हैं। ब्लैंक चैप्टर से हमारा चौथा टॉपिक है जिसका नाम है मोल प्रभाज। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी सहायता देखिए हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को भी लिए हैं मोल प्रभाज से संबंधित। इसकी सहायता से हम मोल प्रभाज को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। इसकी हमने डेफिनेशन भी लिख रखा है। चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के विलेय एवं विलायक घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम दोस्तों क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x कैपिटल X से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका हम सूत्र देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम मोल देखिए यहाँ पे हम कैसे देखो x से इसको डिनोट करते हैं तो हम मोल अंश लिखेंगे। मोल अंश बराबर क्या होता है, इस वाले से लिख लेते हैं। मोल अंश बराबर मोल अंश अर्थात x बराबर क्या होता है, किसी जैसे हम ले लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की यहाँ पे की संख्या बटे में इसके हम क्या लिखेंगे, बटे में क्या देखिए विलेय एवं विलायक के घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पे विलयन के यहाँ पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। यहां से हम सूत्र अगर निकालना चाहिए, मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन में हम जो हमारा विलेय है उसको हम a से प्रदर्शित कर रहे हैं और जो विलायक है उसको हम b से प्रदर्शित कर रहे हैं, तब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लीजिए विलेय का मोल अंश ज्ञात करना चाहते हैं तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा, x a अर्थात विलेय के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा। देखिए मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो n से इसको डिनोट करते हैं। अब अगर हम विलेय के मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं तो हम विलेय का जो हमारा मोलों की संख्या होगी उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे Na अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बटे में क्या करेंगे, हम विलेय के मोलों की संख्या बटे में भी लेंगे अर्थात विलेय के मोलों की संख्या, विलेय a है हमारा, प्लस मान लीजिए विलायक को हम किससे b से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे विलायक क्या हो जाएगा, Nb। यहाँ पे ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां से हमारा ये सूत्र निकल के आ जाता है। इस सूत्र की सहायता से हम इस न्यूमेरिकल को आसानी से समझ लेंगे और हमने क्या समझा, मोल प्रभाज को भी समझा। यहाँ पे हम अगर मोलों किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं तो हम देखेंगे कि n बराबर क्या होता है, अर्थात मोलों की संख्या बराबर W/m। यहाँ पे हम देखेंगे ये सूत्र मोलों की किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे n क्या है, मोलों की संख्या है, W क्या है, जो जिस पदार्थ की हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे उसका भार होगा, और m क्या है, जिस पदार्थ के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है उसका क्या होगा, अणुभार होगा। यहाँ पे इसकी सहायता से हम इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम इसको एक बार पढ़ देते हैं पहले न्यूमेरिकल को, उसके बाद में हम देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए उसको जरूरी होती है, उसको सबसे पहले बहुत ध्यान से उसको पढ़ना होता है और क्या दिया है उसको देखना रहता है। चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए।
यहाँ पे हमें देखिए एथिल अल्कोहल तथा जल दो दिए हैं घटक, यहाँ पे हमें दोनों की मात्रा दी हुई है 72 तथा 92। यहाँ पे हम इनके मिश्रण में किसका दोनों का मोल प्रभाव या मोल अंश ज्ञात करना है। तो दिया गया है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। देखिए जल का भार कितना दिया हुआ है, जल का भार जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया है 72 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लेंगे 72 ग्राम। और यहाँ पे एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल का भार, एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया हुआ है, का भार बराबर कितना दिया है 92 ग्राम। अब हम इस सूत्र की सहायता से इनके मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सूत्र से आप देख सकते हैं x, यहाँ पे विलेय, अर्थात यहाँ पे देखिए विलेय और विलायक क्या होता है। देखिए कोई किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल है वो 92 ग्राम है, और जो जल है हमारा 72 ग्राम, अर्थात जो एथिल अल्कोहल है वो क्या है हमारा विलायक है, और जो जल है हमारा विलेय है। तो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम जल के मोलों की संख्या तथा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में हम इनका मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम इस सूत्र की सहायता से हम दोनों के मोल अंश ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या बराबर जल के मोलों की संख्या बराबर, यहां पे इसको हम लगाएंगे। देखिए जल के मोलों की संख्या बराबर, अर्थात मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, n बराबर W अपान m, अर्थात भार अपान अणुभार। देखिए जल का भार कितना दिया हुआ है 72 ग्राम, तो ऊपर लिखेंगे 72 बटे में क्या दिया है इसका अणुभार, जल का अणुभार। अब यहाँ पे जल का फार्मूला क्या होता है, अणुभार निकालना हम आपको सिखाते हैं, H2O इसका फार्मूला होता है। इसका अणुभार में अर्थात m ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा परमाणु भार भी हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और इंटू में यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो कि कितना होता है 8 होता है, और परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे हम इसकी जगह पे परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो यहाँ पे हमें m बराबर क्या मिल जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे 1 की गुणा 2 से करेंगे 2 ही रहेगा, और 16 2 कितना हो जाएगा 18, अर्थात यहाँ से हमें m बराबर कितना मिला है 18। यहाँ पे W बराबर हमने 72 लिया, और m बराबर कितना रखेंगे हम 18। अब जब हम इसको हल करेंगे तो कितना होता है 18 चक्कू 72, अर्थात हमें Na बराबर कितना मिल गया है 4, Na बराबर कितना मिला है 4 मिल गया। अब हमें Nb ज्ञात करना, अर्थात एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है 92, इसके हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पे हम इसके भी मोलों की संख्या इसी जगह पे ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH, कितना होता है C2H5OH। ये क्या है एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। इनके हम मोलों की संख्या, अर्थात इनके मोलों की संख्या मोलों की संख्या बराबर क्या होता है W अपान m, अर्थात जिसके मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं उसका भार और उसका अणुभार बटे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W अपान m। तो इसका भार हमें कितना दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में 92 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92 बटे में इसका अणुभार कैसे निकालते हैं, हमने अणुभार आपको बताया कैसे निकाला जाता है। तो इसका जो अणुभार हो जाएगा, तो यहाँ पे अच्छा हम निकाल के बता देते हैं। देखो कार्बन का परमाणु भार होता है कितना होता है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। अब यहाँ पे इंटू में 2 लगाए तो 2 लगाएंगे। अब आगे प्लस हमने अभी हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना बताया था 1, इंटू में 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का हमने अभी बताया था 16 होता है, प्लस 1 ये कहाँ हाइड्रोजन का 1। इन सबको हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना 12 दूनी 24 हो जाएगा,
प्लस में 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 16 एक 17 हो जाएगा। इनको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे हमारे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो ये अर्थात यम बराबर हमारा कितना आ गया, 46 आ गया। तो इसके बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, 46। यहाँ पे हम 46 रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ से इसको हम काटेंगे जब, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। अर्थात NB बराबर हमें कितना मिल गया है, 2। अब हमें NB भी ज्ञात है 2 और NA हमारा 4। अब हम इस फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला x, अब हम विलेय जल के मोलों की संख्या अर्थात XA बराबर NA अपॉन NA प्लस NB, यहां से हम इस पे निकाल लेंगे। तो NA बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बटे में NA कितना है, 4 है, और प्लस में NB हमने 2 ज्ञात किया है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/6। जब हम इसको हल करेंगे, 4/6 को हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो 0.66 करके 667 करके हमारा इसका आंसर, ये हमारा जल का मोल प्रभाज निकल के आ गया। अब हम किसका ज्ञात करेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। अर्थात XB बराबर क्या होगा, NB अपॉन NB प्लस NA। यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। NB हमारा कितना है, NB हमें 2 मिला है, बराबर NB 2 अपॉन में NB कितना है, 2 प्लस NA कितना है, 4। यहाँ पे देख सकते हैं आप NA कितना है, 4। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 2 बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को जब देखिए 2 से जब 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.333 करके हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये आंसर हमारा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम लिख देते हैं H2O मोल प्रभाज, इसका हमारा कितना हो जाएगा, देखिए H2O का हमने कितना निकाला है, 0.667 बटे में X। अब देखो C2H5OH का हमने कितना निकाला है, 0.333। ये हमारे मोल प्रभाज है। तो हमने आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताया है। देखिए यहाँ पे मोलों की संख्या आपको ज्ञात करना आ गया होगा। हमने अनुभार भी निकालना बता दिया, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया, और ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।